और बात उस खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। जी हां, रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में लिए। बड़ी और दुखद खबर देर रात आई, उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। तो देश ने एक अनमोल रतन खो दिया है और रतन टाटा की पहचान सबको पता है। रतन टाटा को पता है रतन टाटा के बारे में सबको, कि कैसे न सिर्फ एक उद्योगपति थे बल्कि एक सामाजिक तौर पर, सामाजिक शख्स के तौर पर कैसे अपनी पहचान बनाई, गरीबों को कैसे मदद की, और कभी भी कोई सोशल कॉज होता था, कोई ऐसा काम जो देश के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे, अलग पहचान रतन टाटा ने बनाई। और देखिए, रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देर रात ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। देश ने अनमोल रतन खो दिया है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। तो बिल्कुल इस बीच आपको बता दें, रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया गया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल से उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया है। कोलाब स्थित उनके आवास पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल देर रात रतन टाटा की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया है। और इससे जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। भारत ने महान व्यक्ति को खो दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिख रही है, टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया, अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित भी किया। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। जी हाँ, पूरा देश आज सन्न है। और जो योगदान रतन टाटा ने देश के लिए किया, उद्योग के लिए क्या, उसके बाद अब तमाम लोग अपना शोक और दुख प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल अनूप, रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। रतन टाटा के साथ प्रधानमंत्री की अनगिनत यादें और उन यादों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी थे, ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रतन टाटा से नरेंद्र मोदी की वो तमाम मुलाकातें, जिन मुलाकातों को भी प्रधानमंत्री याद करते हुए नजर आए। पूरा देश इस वक्त भावुक है, क्योंकि देश ने न सिर्फ एक उद्योग जगत का बड़ा सितारा खोया है, बल्कि एक समाज से भी, समाज का वो सितारा खोया है जो समाज के लिए हमेशा सर्वोपरि खड़ा रहता था। और देखिए, सीएम शिंदे ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। सीएम शिंदे उनके अडिग फैसले, साहसी रवैया और सामाजिक प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा, ये कहा है सीएम शिंदे ने। तो देखिए, पूरा देश आज शोक में है, शोक संतप्त है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी, दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने सुना। रतन टाटा के निधन पर देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। रतन टाटा की निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान है, ये बात फडणवीस कहते हुए नजर आए। रतन टाटा एक सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन हम उन्हें उद्योगपति से भी आगे देखते थे, ये बात फडणवीस ने कल देर रात कही। उनके ब्रांड ने देश को ग्लोबल इमेज दी है। फडणवीस कल देर रात जब उनके अंतिम दर्शन को लेकर ब्रिच कैंडी अस्पताल पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में
हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो रतन टाटा नहीं रहे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और देश के लिए कोहिनूर भारतीय व्यापारी और निवेशक, जिन्होंने भारत की पहचान ग्लोबल लेवल पर बिल्कुल अलग तरीके से बने। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए रतन टाटा एक बड़े उद्योगपति ही नहीं, एक सामाजिक ऐसे शख्स हैं जिनकी अलग पहचान थी। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। 2016 से फरवरी से 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष भी रहे। रतन टाटा साधारण जीवन शैली अपनाते थे और यही उन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। मुंबई में रतन टाटा का साधारण सा घर है। सोचिए, इतना बड़ा शख्स एक साधारण से घर में रहता है। टाटा सेडान से चलते थे रतन टाटा। छियासी साल की उम्र में निधन हो गया और एक अनमोल रतन देश ने खो दिया है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रतन टाटा अनमोल थे, कैसे उनका जाना सबसे बड़ा दुख है पूरे देश के लिए। देखिए, टाटा मोटर्स, जी हां, टाटा मोटर्स जिनका नाम आज पूरे दुनिया में जाना जाता है, रतन टाटा के दिन थे। टाटा स्टील जमशेदपुर में शुरुआत की, सबसे शुरुआती दौर में काम की और आज इसकी पहचान दुनिया भर में बहुत बड़े तौर पर है, टाटा स्टील के उद्योग के तौर पर। इसके अलावा भी कई ऐसे उद्योग थे जैसे टाटा पावर। जी हां, टाटा पावर का नाम भी आज बड़े शान के साथ लिया जाता है और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ रतन टाटा का था। एयर इंडिया, जिसे रतन टाटा ने, जी हां, टाटा ने अधिग्रहित किया था, उसके बाद इसमें उन्होंने अपना विजन डाला। उसके बाद अब इसको कैसे चलाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। हिमालय, जी हां, हिमालय वो ग्रुप जिसे रतन टाटा ने लिया, उसके बाद ये भी चल रहा है। वेस्ट साइड रतन टाटा का ही ग्रुप है, टाटा ग्रुप का ही एक वेंचर है और ये भी अपने नाम की तरह बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। फास्ट ट्रैक आपने देख लिया, कैसे घड़ियां आती हैं, तमाम चीजें आती हैं फास्ट ट्रैक की। ये ब्रांड भी रतन टाटा की ही देन है और ये तमाम चीजें जो तनिष्क, जी हां, ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम तनिष्क का आता है और तनिष्क की शुरुआत भी रतन टाटा के अप्रोच, उनकी सोच की वजह से हुई थी। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, अनमोल थे रतन टाटा और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। टाइटन, या टाइटन घड़ी के बारे में भी आपने सुना होगा कि कैसे अलग तरीके से टाइटन को कहा जाता है। टाटा प्ले भी आपने सुना कि टाटा प्ले जो आता है, आपने देखा, जिसके जरिए आप टीवी पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बिग बास्केट, जी हां, बिग बास्केट देखिए, टाटा 1mg जो दवाइयों के लिए है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तमाम ब्रांड से जिनकी सोच जो है रतन टाटा के दिमाग की क्लिक थी। और जय टाटा क्लिक भी आप जानते हैं, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक हर घर में पाया जाता है।